अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो। लेकिन आप साथ में ये भी देख रहे हैं कि आज संडे है, आज हमारी Q&A की वीडियो आनी थी, लेकिन दी टेक शो की वीडियो आ रही है। तो यार एक्चुअली कल मेरी वीडियो आई नहीं, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और गली में कंस्ट्रक्शन भी हो रही, काफ़ी मसले मसाइल चल रहे थे, इसलिए जो Q&A की वीडियो है मे भी इस वीक के अंदर ना आए। लेकिन आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट्स के अंदर। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि कल मे भी आपको Q&A की वीडियो देखने को मिल जाए। अभी आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी चीज़ के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल ने एक वार्निंग दी है अपने जितने भी आईफोन यूजर्स हैं जिनके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑटो फोकस का फंक्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली एप्पल ने ये कहा है कि आप लोग अपने आईफोन को मोटर बाइक के ऊपर कभी भी माउंट करके यूज़ ना करें, जिससे आपके आईफोन का जो कैमरा है वो डैमेज हो सकता है। मतलब कि उनका कहना ये है कि मोटरसाइकिल से क्योंकि वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती हैं, तो आईफोन के अंदर जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होती है और जो ऑटो फोकस का पूरा सिस्टम होता है वो जिससे डैमेज हो सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है। और इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि एप्पल ने इस टाइम के ऊपर आकर ये वाली अपडेट क्यों दी है, मतलब ये वाली वार्निंग क्यों दी है। अगर हम देखते हैं ना तो आईफोन 7 से लेके हमें जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो देखने को मिल रही है। तो पूरा जो सिस्टम है ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो भाई आप लोग अगर अपने आईफोन को स्पेसिफिकली, अब ये वाली जो बात है ना ये सिर्फ आईफोन्स के लिए नहीं है, ये सारी सारी कंपनीज के लिए है, क्योंकि जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का पूरा सिस्टम है वो सारे के सारे फ़ोन्स के अंदर एक तरह ही काम करता है, वो एक ही टाइप की पूरी टेक्नोलॉजी होती है। तो आप अगर कोई भी ऐसा फ़ोन यूज़ करते हो जिसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो आप कभी भी उसको मोटरसाइकिल के वो जो माउंट होता है वहाँ पर लगाकर यूज़ ना करें। और ये चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी एक अजीब भी है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज वगैरह को ऑफर करते हैं, वुड पांडा या फिर ऊबर टाइप, अगर उनके फ़ोन के अंदर ये सिस्टम है तो भाई वो तो काफ़ी हद तक ट्रबल के अंदर आ चुके हुए हैं। तो अगर आपके पास ऐसा वैसा कोई सीन है तो भाई अवॉइड करें इस चीज़ को डेफिनेटली। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है हैकिंग के रिलेटेड। तो भाई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना वो आजकल काम कर रही है, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मतलब कि जो हमारे वोट्स होंगे इस दफ़ा वो कोशिश करें कि वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए। लेकिन उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी पाई जा रही है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसको हैक भी किया जा सकता है। तो इसी के चलते हुए जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है उन लोगों ने ये कहा है कि आपको हम लोग 10 लाख देंगे अगर कोई भी बंदा उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक कर सकता है। तो भाई अगर आप हैकर हो तो आपके लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको हैक करें। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप उनके जो पेजेस हैं या फिर जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छे हैकर हो तो फिर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी, हिट एंड ट्राई मेथड लगाएं, हैक वगैरह करें और आप 10 लाख का जो पूरा सिस्टम नाम वो जीत सकते हैं। और डेफिनेटली आपके पास ऐसी टिप्स भी होंगी जिनके यूज़ करके उस सिस्टम को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। तो भाई अपनी ट्राई आप लाजमी तौर पर कर सकते हो। इसके बाद अगली अपडेट भी पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन के रिलेटेड ही आ रही है। तो अभी रिसेंटली नादरा ने पाकिस्तान के जो बैंक्स है उनकी जो वेरिफिकेशन का पूरा सिस्टम है उसको कॉन्टैक्टलेस कर दिया हुआ है। मतलब कि आप लोग जो बैंक्स की वेरिफिकेशन करते हो उसके लिए आपको बैंक वगैरह के अंदर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये जो पूरा सिस्टम है नादरा के थ्रू आप अपने मोबाइल को यूज़ करके ही कर सकोगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल सारे बैंक्स की जो एप्लीकेशन है वो आती हैं, वहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी मिलता है। तो आप इन पूरे सिस्टम्स को यूज़ करके जो वेरिफिकेशन का पूरा सिस्टम होता है उसको घर बैठे ही कर सकोगे, जो कि काफ़ी एक अच्छी अपडेट है। और ये वाला जो सिस्टम है ना ये अभी कुछ चंद मतलब कि गिनती के मुल्कों के अंदर ही चल रहा है, और पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री बनने जा रहा है। मतलब समझ गए ना आप। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है टेक्नो के रिलेटेड। अब आपको पता है कि टेक्नो की जो कैमून 18 सीरीज़ है वो इधर उधर कहीं पर लिस्ट हो रही है, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो कैमून 18 प्रीमियर के बारे में और उसके अलावा टेक्नो स्पार्क 8P के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हो चुके हुए हैं। और आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जब भी कोई डिवाइस गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट होती है उसका मतलब ये होता है कि वो वाली जो डिवाइस है वो ग्लोबल आने वाली है। अब हमारे पास जो डिवाइसेज आती हैं वो तभी आती हैं जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर आती हैं, मतलब कि जो वेरिएंट्स आते हैं वो ग्लोबल वेरिएंट्स ही आ रहे होते हैं। तो अगर आप लोग टेक्नो की कैमून 18 सीरीज़ के किसी फ़ोन का वेट कर रहे हो, मोस्ट स्पेसिफिकली अगर प्रीमियर का वेट कर रहे हो, क्योंकि जो सारे के सारे फ़ोन है वो एक साथ ही आएंगे, तो आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत और वेट कर सकते हो, बहुत जल्द उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप का जो बैकअप होता है क्लाउड के ऊपर वो इंक्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन व्हाट्सएप उसको काफ़ी देर से इंक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा था। अभी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि व्हाट्सएप ने वो वाला जो
सिस्टम था वो तकरीबन तैयार कर लिया हुआ है। बहुत जल्द आपका जो बैकअप होगा क्लाउड के ऊपर व्हाट्सएप का वो इंक्रिप्ट कर दिया जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि बस ठीक है, हो रहा है, इंक्रिप्ट तो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो तो इटसेल्फ व्हाट्सएप और फेसबुक ही हैं। उनसे अगर डाटा नहीं बचता तो भाई फिर क्या हम कर सकते हैं। हम सबसे बड़े तो वही हैं चोर हमारे डाटा के। तो बस छोड़े इस अपडेट को, हम आगे वाली अपडेट की बात करते हैं जो कि आ रही है Realme 9 सीरीज़ के रिलेटेड। अब एक चीज़ तो हमारे सामने आ चुकी है कि जो Realme 9 सीरीज़ है वो 2022 के अंदर ही आएगी, उससे पहले तो आने वाली नहीं है। तो अगर आप वेट कर रहे थे तो आप मेंटली तौर पर अब प्रिपेयर हो गए कि भाई देयर इज़ नो कमिंग ऑफ Realme 9 सीरीज़ इन 2021। लेकिन एक काफ़ी अच्छी इंडिकेशन ये आ रही है कि Realme 9 सीरीज़ जो आएगी वो टोटली 5G चिपसेट्स के साथ आएगी, मतलब कि उसके अंदर 4G वाले वेरिएंट्स नहीं होंगे। अब ये वाली जो चीज़ है ना ये काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल भी है और काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। अंडरस्टैंडेबल इस लिहाज से है कि जो 4G चिप्स है ना भाई वो पीछे से उन लोगों ने बनाना ही बंद कर दी हुई हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो 5G फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रहे हैं। तो मुझे वैसे भी लगता है कि और भी जितनी भी कंपनीज़ है ना मिड रेंज की या फिर इवन के लोअर मिड रेंज की अराउंड 20,000 से ऊपर वाली जितनी भी हैं वो सारी की सारी अब 5G चिपसेट्स के साथ ही आएंगी, क्योंकि अब ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी हुई है कि 4G चिप्स को सेपरेट बनाना और 5G को सेपरेट बनाना। तो जो पीछे से मैन्युफैक्चरर्स हैं TSMC या फिर Qualcomm, Samsung वगैरह वो अब 5G चिप्स के ऊपर ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली एक ट्रांजिशन आनी है। तो अगर आप Realme 9 सीरीज़ का वेट कर रहे हो तो आपको वो 5G के साथ ही मिलेगी। और मुझे ये भी लगता है कि 2022 के मिड या फिर एंड तक जो 5G है ना उसको रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री उन लोगों ने ये कहा कि 2023 तक पाकिस्तान के अंदर 5G आ जाएगा, और वो उन लोगों ने जो मैक्सिमम टाइमलाइन थी वो दी थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी हद तक मेक सेंस हमें बनाती हुई नज़र आ रही हैं। तो लेट्स सी कि क्या सीन बनता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है ZTE के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली ZTE ने यूनाइटेड मोबाइल पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन कर ली हुई है। इट मीन्स के जो ZTE है पाकिस्तान के अंदर अब ऑफिशियली तौर पर आ रही है। इससे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ZTE बेसिकली है क्या। तो ZTE एक ऐसा नेटवर्क है जो कि इससे पहले जो नेटवर्क्स थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था, मतलब कि ये जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं ना, नेटवर्क तो पूरा वो इनका अपना नेटवर्क है, लेकिन जिस तरह Huawei नेटवर्किंग के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस तरह जो ZTE है ना ये भी जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स के रिलेटेड सर्विसेज होती है नेटवर्क के अंदर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और इससे पहले ZTE वो दुनिया की पहली कंपनी थी जिन लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर जो अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और काफ़ी एक एग्रेसिव टाइप की कंपनी है। आप इसको समझ सकते हो कि ये तकरीबन Huawei की टाइप की कंपनी है। और अगर ये पाकिस्तान के अंदर अच्छी तरह चलते हैं ना तो ये मिड रेंज, लोअर मिड रेंज के अंदर या फिर प्रीमियम रेंज के अंदर भी जितनी भी ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उनको टक्कर टोटली तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्लान है वो इसी तरह चलता था। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर ये है कि इन लोगों को खुद आना चाहिए था, मतलब कि इन लोगों ने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर लिया यूनाइटेड मोबाइल को। ये इस तरह पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे समझ आई है कि जिस तरह Xiaomi, Samsung या फिर जो दूसरी ब्रांड्स है जो कि खुद यहाँ पर चल रही होती हैं इन्होंने ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर लिया। तो लेट्स सी कि इनका क्या प्लान होता है, क्या वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसी तरह डिलीवर हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती जिस तरह हमें ओवरऑल ये नज़र आती हैं ग्लोबल मैप के ऊपर। अब हमें पता चलेगा जैसे इनका कोई फ़ोन आएगा तो हम उसको एनालाइज कर लेंगे कि भाई कौन सा फ़ोन है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और उसकी क्या प्राइस है। उसके बाद मुझे लगता है कि जो ZTE का इंप्रेशन है ना पाकिस्तान के अंदर बन जाएगा। जैसे इन लोगों ने 2-3 फ़ोन्स को लॉन्च किया हमें क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें कि भाई इनके माइंड के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर तो ये एग्रेसिवली आए, और मुझे लगता है कि इन लोगों को ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी एग्रेसिव आने की ज़रूरत है, चाहे ये किसी भी रेंज के अंदर आते हैं, ताकि लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ एक बन जाए, इंप्रेशन बन जाए कि भाई ZTE इतना ज़्यादा एग्रेसिवली चल रहा होता है। तो ये वाली जो टिप्स थी मैंने इन लोगों को देनी थी वो मैंने दे दी हुई है। और बेस्ट ऑफ लक टू यूनाइटेड मोबाइल्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ZTE एंड वेलकम टू पाकिस्तान। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है iPhone SE 3 या फिर iPhone SE 2022 के रिलेटेड। कुछ जो रेंडर्स हैं ये सामने आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पिक्चर्स को, लेकिन ये इतने कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स से नहीं आ रहे, लेकिन देखने के अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा क्यूट टाइप का लग रहा है iPhone SE। और बैक साइड के ऊपर आप लोगों को एक सिंगल कैमरा मिलेगा जो कि iPhone 11 प्लस Mi 11 लाइट टाइप की लुक दे रहा है। कलर्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं और ये चीज़ कही जा रही है कि ये वाला जो आईफोन होगा ये अभी तक का सबसे चीपेस्ट आईफोन होगा जो कि 5G के साथ आएगा। लेट्स सी ये कितना चीपेस्ट होता है। और ये एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि जो डिज़ाइन है ना एप्पल ने अपने लिहाज से तो अपग्रेड कर दिए हुए। आप लोगों को बड़े बड़े जो बेजल्स और चिन्ह है वो देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पर नोच प्रोवाइड की गई है। तो लेट्स सी कि भाई ये क्या प्राइस सेगमेंट के साथ आता है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर
अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। यार वैसे मौसम चेंज हो रहा है और मेरी तबीयत भी मुझे लगता है कि ख़राब होने वाली है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।